नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है उन सीबीएसई स्कूलों के लिए है जो कि क्लास 12th का प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद वेट कर रहे थे कि सीबीएसई के द्वारा प्रैक्टिकल का जो पेमेंट है वो कब तक दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो भी 2024 का जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था उसका जो प्रैक्टिकल का पेमेंट होना है, यानी जो भी एक्सटर्नल अपॉइंट हुए थे या जो इंटरनल स्कूल के थे या ऑब्जर्वर जो अपॉइंट हुए थे सीबीएसई के द्वारा, उनके पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है ऑप्शन आपका आईपीएस प्रैक्टिकल 2024। इसके पहले जो सेंटर एडवांस करके था, ऑलरेडी आपने क्लेम ले लिया होगा। इसका 80% जो पेमेंट है ऑलरेडी दे दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। 20% आपका बचा हुआ है और बाकी जो भी ड्यूटीज लगी थी उनका पेमेंट आपको बाद में दिया जाएगा। इसका वीडियो मैं आपको बाद में बना दूंगा जब इसका लिंक आ जाएगा। जब जो भी 2024 में एग्जाम हुए हैं, जितनी भी ड्यूटीज लगी थी और जितना भी आईपीएस सिस्टम से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस आएंगे 2024 के एग्जाम का, वो भी मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा जैसे ही इसका लिंक आता है। फिलहाल जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है 2024 का, उसका ऑप्शन आ गया है। यहाँ पास आपको कैसे क्लेम करना है, यानी किस तरह से आप अपने एक्सटर्नल जो आपके यहाँ अपॉइंट किए गए थे उनके अकाउंट में पैसे किस तरह से ट्रांसफर करना है, कैसे अकाउंट ऐड करना है, इसका पूरा वीडियो जो है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाना है और वहां पास सीबीएसई की जो साइट है उसे ओपन कर लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है सीबीएसई की वेबसाइट cbse.gov.in। इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको परीक्षा संगम वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है परीक्षा संगम, उस पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पास कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पास तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, स्कूल्स, रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस। और परीक्षा संगम में यहाँ पास जो तीन ऑप्शन है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पास नाम देखिए, नाम कितना सुंदर सीबीएसई के द्वारा दिया गया है, गंगा, जमुना और सरस्वती। ठीक है, तो फिलहाल आपको स्कूल्स यानी गंगा वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पास ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है, ये आपने भी जो भी एग्जाम हुए हैं 2024 में, अगर आपके यहाँ सेंटर होगा तो ये वाला ऑप्शन यूज होता था। लेकिन फिलहाल आपको पेमेंट के लिए जो भी पेमेंट होगा, चाहे वो एग्जाम का हो या प्रैक्टिकल का हो, सारे पेमेंट के जो ऑप्शन है वो इस ऑप्शन में आपको दिखाई देंगे, कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इस ऑप्शन पे आपको जाना है। पेमेंट्स रिलेटेड जितने भी सीबीएसई के पेमेंट वाले ऑप्शन होते हैं सब इसी में आते हैं। और ये जो ऑप्शन आपको दिखता है प्री एग्जाम एक्टिविटी, यानी जब बच्चों का एडमिट कार्ड जनरेट करना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो, एलओसी निकालना हो, तो इसमें आता है। एग्जाम एक्टिविटी में जब एग्जाम चलते रहते हैं उस दौरान जो जो चीजें आपको देखनी होती है वो एग्जाम एक्टिविटी में आता है। फिलहाल हम उसकी बात नहीं करते हैं, फिलहाल जो हमारा पेमेंट वाला सिस्टम उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पास आपको जाना है कम्युनिकेशन एंड पेमेंट इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम यानी आईपीएस। उसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है उस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। उसके बाद ये आपका इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पास देख पा रहे होंगे कई ऑप्शन दिए गए हैं, यानी पुराने भी ऑप्शन है, ऑलरेडी दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, क्लोज्ड करके दिया हुआ है। जितना भी पेमेंट सीबीएसई के द्वारा दिया गया है आईपीएस के थ्रू, ये पूरा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये सारे क्लोज हो चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पास सबसे पहले 2024 में जो अभी एग्जाम हुए थे उसके जिनको सेंटर मिला था सीबीएसई का एग्जाम कराने का, उनका कुछ एडवांस था, करीब 80% सीबीएसई के द्वारा दे दिया गया है। 20% अभी पेंडिंग है जो कि बाद में दे दिया जाएगा। तो यहाँ से उन्होंने क्लेम ले लिया था। अभी हम बात करते हैं आईपीएस प्रैक्टिकल 2024 का, यानी ये वाला जो ऑप्शन है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है प्रैक्टिकल का जो भी पैसा आपको लेना है उसके लिए। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पास यूजर आईडी और पासवर्ड आपको दिखाई देगा। ये वही पासवर्ड होता है जो कि आपका ओएसिस में, यानी सीबीएसई का अगर आपका स्कूल है तो आपके यहाँ ओएसिस होगा जहाँ पास स्कूल की सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है। तो वही वाला आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पास इंटर करना है। जनरली सीबीएसई का जो भी आईडी पासवर्ड होता है सेम ही होता है, चाहे ओएसिस हो या बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो या उनका एलओसी हो। ठीक है, या अगर आपको सेंटर मिला हुआ है तो ओईसीएमएस का जो पोर्टल होता है वहां पास भी, तो सब जगह सेम ही पासवर्ड होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो पासवर्ड यानी यूजर आईडी क्या होता है, आपका स्कूल का आईडी होता है, यानी एप्लीकेशन नंबर होता है, और जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड होता है। तो दोनों एंटर कर लीजिएगा और कैप्चा कोड डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। ये मॉड्यूल है, करीब 6 मॉड्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला अकाउंट डिटेल ऑफ एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपका ऑब्जर्वर अकाउंट डिटेल, और तीसरा जो है वो है अकाउंट डिटेल स्कूल।
यानी यहाँ पास 3 डिटेल आपको फिल करने हैं, एक एक्सटर्नल का, दूसरा ऑब्जर्वर का और तीसरा स्कूल के अकाउंट का डिटेल आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है, तो जो भी एक्सटर्नल अपॉइंट हुए थे सीबीएसई के द्वारा आपके यहाँ आए थे, उनका अकाउंट डिटेल आप ले लीजिए और अकाउंट डिटेल यहाँ पास फिल कर लीजिए। चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या डिटेल दिखता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ रहा है जहाँ पास बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर, ये 3 ब्लॉक जो है वो खाली है सबके। यहाँ पास लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है एक्शन बटन जो है एडिट का, इस पे क्लिक करके आप सभी का, जैसे एक जो एक्सटर्नल हो गया इनका डिटेल हो गया तो यहाँ पास उनका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर इंटर कर लीजिए। दूसरा वाला जो एडिट बटन है उससे दूसरा जो एक्सटर्नल थे उनका डिटेल फिल कर लीजिए। इस तरह से जितने भी एक्सटर्नल अपॉइंट किए गए थे, एडिट बटन पे क्लिक करके आपको उनका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। तो यहाँ पास आप अमाउंट देख पा रहे हो कितना अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर होने हैं, तो सबका देख लीजिए 520 520 यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये डिपेंड करता है बच्चों के स्ट्रेंथ पे कि आपके स्कूल में, यानी एक्सटर्नल जिस स्कूल में गए हैं उस स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है। तो करीब 15 रुपए जो होते हैं एक बच्चे पे उनका बनता है। तो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उस हिसाब से ये कैलकुलेट होकर अमाउंट आता है। कैलकुलेशन का डिटेल आप यहाँ पास क्लिक करके देख सकते हैं कि जो 520 रुपए कैलकुलेट होके आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पास करीब 15 रुपए, 15 गुणे 18 दिया हुआ है, यानी 15 रुपए पर स्टूडेंट पे दिया गया है। जहाँ पास 18 स्टूडेंट थे तो इस हिसाब से कितना बन रहा है, 270 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद रिफ्रेशमेंट के नाम पे यहाँ पास 250 दिया जा रहा है। टोटल अमाउंट जो आपको वहां दिख रहा था 520 रुपए, ये दोनों को जोड़ के यहाँ पास 520 दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप डिटेल वहां पर चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि 15 रुपए करीब एक बच्चे पे, यानी एक स्टूडेंट होता है तो उस पे 15 रुपए, तो जितने स्ट्रेंथ होंगे, जितने ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बच्चों की, उतना ज्यादा ही पैसा एक्सटर्नल का बनता है। चलिए फिर यहाँ से बैक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑब्जर्वर अकाउंट डिटेल। ठीक है, यहाँ पास क्लिक करके आप ऑब्जर्वर का जो अकाउंट डिटेल है वो चेक कर सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पास देखा, जैसे ही हम ऑब्जर्वर अकाउंट डिटेल पे क्लिक करते हैं तो उनका पहले से ही अकाउंट डिटेल यहाँ ऐड दिख रहा है। तो हो सकता है आप में भी जब आप इसको इंटर करें तो आपका जो ऑब्जर्वर होंगे उनका अकाउंट डिटेल यहाँ दिखेगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो आता है वो है अकाउंट डिटेल ऑफ स्कूल। यहाँ पास आपको अपने स्कूल का अकाउंट डिटेल इंटर करना है, जहाँ पास जो पैसे आने हैं वो स्कूल के नाम पे आएंगे। अगर आपके यहाँ जो सब्जेक्ट टीचर होंगे जो 12th में पढ़ाते होंगे, जो इंटरनल होंगे एज अ, जैसे कि जब प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा था तो एक्सटर्नल के साथ जो इंटरनल एग्जामिनर जो बैठे होंगे आपके यहाँ के, उनके पेमेंट जो है करीब बनते हैं तो वो स्कूल के अकाउंट में ही आता है, स्कूल के थ्रू उसे पेमेंट किया जाता है। तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। एक एक्सटर्नल का जो अकाउंट डिटेल है वो फिल करना है, दूसरा ऑब्जर्वर का डिटेल आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ क्या ऑप्शन दिखता है आपको। जैसे ही आप ऑब्जर्वर वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको सामने दिखता है। यहाँ पास उनका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, यूनिक आईडी, ये ऑप्शन पहले से आपको दिखेंगे। पहले से उनमें अकाउंट नंबर, जैसे मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पास पहले से अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि चेंज करना है तो आप एडिट बटन पे क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं। चलिए अब बैक करते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप है आपका अकाउंट डिटेल का, जहां पास आपको अपने स्कूल का अकाउंट डिटेल फिल करना है, ताकि जो भी पैसे आए तो जो इंटरनल थे आपके यहाँ एग्जामिनर, उसे आप जो पेमेंट सीबीएसई के द्वारा बनता है वो दिया जा सके। फिर 3 स्टेप फिल करने के बाद फोर्थ स्टेप में आपको जाना है फ्रीज रिपोर्ट पे, यानी आपका सारा डिटेल अगर सही है आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि फ्रीज करने के बाद फिर कोई भी डिटेल जो है वो अपडेट नहीं होगी, कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। तो फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले सारा डिटेल एक बार वेरीफाई कर लीजिए। जब सारा चीज ओके रहे तो उसके बाद फ्रीज रिपोर्ट पे आप क्लिक करके रिकॉर्ड को फ्रीज कर लीजिए, क्योंकि फ्रीज होने के बाद में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनल रिपोर्ट। जो भी आपने डिटेल फिल किया है उसका फाइनल रिपोर्ट आप यहाँ से क्लिक करके निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर किसी का अकाउंट गलत होता है या नाम गलत होता है, यानी किसी भी रीजन से अगर उनका पेमेंट जो है वो रिजेक्ट होता है, तो इस केस में उनका जो रिकॉर्ड है इस वाले ऑप्शन पे आपको दिखाई देगा। फिलहाल आपको इस ऑप्शन पे नहीं जाना है, फिलहाल आपका काम जो है वो फ्रीज रिपोर्ट कर देना है और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट निकाल लेना है कि किस एक्सटर्नल का कितना पेमेंट जनरेट हुआ है, ऑब्जर्वर का कितना पेमेंट जनरेट हुआ है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये कब देखना है, जब किसी का अकाउंट जो है फेल हो जाता है, किसी के अकाउंट में अगर पैसे नहीं आते हैं, उस केस में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस कारण से वो रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पास रीजन कुछ ऐसा दिखेगा नहीं, बट ये है कि आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ अकाउंट डिटेल जो है वो एडिट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, तो एडिट करके उसे फिर से फ्रीज करके सबमिट कर दीजिएगा। आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे ही फाइनल एग्जाम का
आईपीएस सिस्टम जनरेट होता है, यानी जो भी एग्जाम अभी हुए थे 2024 में जिनके यहाँ सेंटर था, तो उनका अगर आईपीएस आता है तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में भी पूरा स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से इजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।